हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 9 ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप ए पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन सीधा ये पूछा गया है कि इंडिया की जिस लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है उस लेवल पे हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं चल पा रही है। उसका कारण क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो डेफिनेटली कुछ इंट्रोडक्शन में अगर आप डेटा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप कंपैरिजन बताएंगे कि क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ नहीं चल रही है, तो हम ये सीधा सीधा एक कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल जहां पे सवाल आता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, एजुकेशन का, इनकम इनक्वालिटी का, तो काफी एक्सट्रीम लेवल है। इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होने के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट पेस नहीं बना पा रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। अब आप लिखेंगे व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो आप यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में आप बात करेंगे। आप बताएंगे कि जो हमारे पास इकोनॉमिक वेल्थ है वो बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर। जैसे मैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को यहाँ कोट कर सकता हूँ, जो बताती है कि इंडिया की 1% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 40.5% टोटल नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है। और इसी तरीके से जो लोअर 50% जो हमारे पास पीपल हैं, दे आर जस्ट हैविंग 13% ऑफ द रिसोर्सेज या वेल्थ मैं कह सकता हूं। तो मतलब इस लेवल की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं है। दूसरा क्या फैक्टर है आपके पास? इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सरकार ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। आइडियली होता है कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, जैसे कि हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, स्किल डेवलपमेंट के अंदर, इन सब में, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, इन सब में अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी हम काफी पीछे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके पास डेवलप डेमोग्राफिक चैलेंजेस की। देखिए, इंडिया की ग्रोथ जो है वो काफी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। रिसेंटली ही इंडिया जो है वो इंडिया का बेसिकली वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर अभी देखने को मिल रही है। तो दैट्स अ बिग नंबर। इंडिया के अंदर हर साल जो है हमारे पास काफी बड़ा नंबर, 17 मिलियन के आसपास लोग जो है एड ऑन हो जाते हैं। वो हमारे लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। उस लेवल पे ना तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाते हैं और ना ही हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज उनको इंप्रूव कर पाते हैं। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे लिए है काफी क्रिटिकल पैरामीटर हो गया, काफी क्रिटिकल कंडीशन जो है वो क्रिएट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो 2023 की जो आपकी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर पे देखा जाए तो इंडिया हो चुका है। 17 मिलियन पीपल जो है आपका, वो हर साल एनुअली जो है पॉपुलेशन हमारी एड ऑन हो जाती है, एंड दैट्स क्रिटिकल। फिर हम बात करते हैं परसिस्टेंट आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, परसिस्टेंट पॉवर्टी है, वो भी देखने को मिल जाती है। देखो यार, हो क्या रहा है इंडिया के अंदर? नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन हम उस ग्रोथ को नाम देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट जॉबलेस ग्रोथ? उसका सिंपल सा कारण ये है कि व्हेन वी आर फोकसिंग अपॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स, यस वी आर ग्रोइंग, बट हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं बढ़ रही है। नंबर ऑफ जॉब जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पा रही है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट या फिर मैं बोलूं अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है। एज ऑफ 2022 की अगर बात करते हैं तो 16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हमें देखने को मिलती है, जो कि बनाते हैं 220 मिलियन पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, और ये काफी हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं, अर्बन एरिया में 9.7% देखने को मिलता है, रूरल एरिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे भी ज्यादा हाई देखने को मिलता है। तो मतलब हमें पता लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा है। फिर हम बात आती है कि भाई रीजनल डिस्पैरिटी भी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा है। रीजनल डिस्पैरिटी में जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का विद द स्टेट लाइक महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तो इनकी स्टेट की तो ग्रोथ काफी अच्छी है, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वो देखने को नहीं मिलती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के कुछ स्टेट हैं जैसे केरला है, तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.782, लेकिन वहीं बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.574, वहीं यूपी का 0.596। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी जो स्टेट्स हैं वो सब्सटेंशियली डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियली वेरी वेल और कुछ काफी डिग्रेडेड लेवल पे
बेसिकली बिहेव करते हैं या फिर बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो वो भी एक काफी क्रिटिकल कंडीशन है। फिर आती है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और करप्शन। देखिए, अगर मैं इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करूं तो वो एक हमारे पास क्रिटिकल पैरामीटर होता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर मेरे पास अच्छा इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है तो एफिशिएंट हमारे पास इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, करप्शन के इश्यूज, ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसलिए सोशल सर्विसेज पर्टिकुलरली बेस्ट वे में इंडिया में डिलीवर नहीं हो पाएंगी। हमें ये भी पता लगता है कि करप्शन से हमारे रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो हेल्थ केयर के अंदर जाना चाहिए, जो एजुकेशन में रिसोर्सेज जाने चाहिए, वो रिसोर्सेज अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाते। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता लगता है इंडिया 85th है आउट ऑफ द 180 कंट्रीज करप्शन के अंदर रैंक करता है। तो मतलब हमारे पास काफी हाई लेवल ऑफ करप्शन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एट पार इंडस्ट्री लेवल पे नहीं है। मतलब एजुकेशन के बाद जो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लिए निकलते हैं, इंडस्ट्री को लेवल जो है, इंडस्ट्री की जो नीड है वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इवन एजुकेशन का लेवल इतना है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये बताती है कि 27% क्लास 5th स्टूडेंट जो है रूरल इंडिया के अंदर वो क्लास 2nd लेवल के टेक्स्ट बुक को भी नहीं पढ़ पाते हैं, और दैट्स अ क्रिटिकल इशू। एडिशनली हमें पता लगता है 2.3% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स जो है वो एक फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलती है, बाकी किसी को भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती। जहां पे साउथ कोरिया को कंपैरिजन किया जाए तो 50% लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्किल मैं बोलूंगा एसेंशियल पार्ट है हमारे लिए, एजुकेशन सिस्टम का भी पार्ट होना चाहिए, बट एक्चुअली ये सभी लेवल पे मिसिंग है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, लेकिन उसके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूथ देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं और एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज क्वालिटी। देखो, हेल्थ केयर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब इंश्योरेंस ना होने की वजह से जो अपनी पॉकेट से एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, और वो बहुत क्रिटिकल इशू है। दूसरा, क्वालिटी हेल्थ की जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, वो हमारी काफी वर्स्ट है। और फिर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो काफी प्रोग्रेस हमें करने के बावजूद भी एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं तो वो काफी ज्यादा सफर करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बेसिकली इनएफिशिएंसी की वजह से। मुझे पता लगता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 36 इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट की जब मैं बात करता हूँ 36 पीपल पर 1000 लाइव बर्थ की डेथ हो जाती है अप टू द 5 ईयर। दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से बीपीएल के अंदर काफी सारे पीपल चले जाते हैं, तो वो एक क्रिटिकल इशू है। फिर सोशल इनइक्वलिटी की बात आती है और उसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। सोशल इनइक्वलिटी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, इवन जेंडर के बेस पे काफी ज्यादा डिस्पैरिटी जो है नजर आती है। जैसे इंडिया 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज रैंक करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर। आप सोच सकते हो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया यहाँ रैंक करेगा, तो दैट्स समथिंग व्हिच इज नीड टू बी डिस्कस्ड और उसको सॉल्व करना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे दलित, आदिवासी, ये स्टिल बहुत सिग्निफिकेंट बैरियर जो है एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए, हेल्थ केयर को एक्सेस करने के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए फेस करते हैं। अब एक और डार्क रियलिटी में बताता हूं जो आप बिल्कुल फेस करते हो, और वो ये है कि जो हमारा थर्ड जेंडर वाली चीजें आती है, थर्ड जेंडर की जो हमारी क्लास आती है, उनको जो इकोनॉमिक स्ट्रीम लाइन के अंदर कहीं पे भी स्पेस मिल ही नहीं पाता, और अनफॉर्चुनेटली दे जस्ट एंड अप विद शॉर्ट ऑफ डूइंग सम पेटी जॉब्स। तो वो क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है ह्यूमन की हेल्थ को, उसके लाइवलीहुड को, पर्टिकुलर वनरेबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। वर्ल्ड बैंक बताता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8.5% ऑफ जीडीपी एनुअली कॉस्ट करती है। तो दैट्स अ क्रिटिकल इशू, हमारे लिए यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान होता है। तो कंक्लूजन ये है कि यस, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंडिया में चलती जा रही है, हम बड़ी जल्दी ही वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी के अंदर भी हो जाएंगे, बट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बहुत ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जा रहा है। वी नीड अ बेटर गवर्नेंस टू बेसिकली अपलिफ्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये जो क्वेश्चन है इसको कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।